हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और हिंदू धर्म कुछ लोगों के लिए एक धंधा है। यह बयान दिया है समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने एक मंच से हिंदू धर्म को धोखा बताते हुए अपनी बात के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है या एक शैली है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी 2 बार कहा है कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है बल्कि ये जीवन जीने की एक कला और शैली है। स्वामी प्रसाद ने पीएम मोदी का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने भी कहा था कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक धोखा है, और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं 2 बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा हिंदू धर्म धर्म नहीं है, और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने इसी तरह के बयानों से लोगों की भावनाओं को पहले भी कई बार आहत कर चुके हैं। इसके अलावा एक बार तो उन्होंने रामचरितमानस को लेकर भी टिप्पणी कर दी थी और ये तक कह दिया था कि रामचरितमानस को दलित और महिला विरोधी है और उस पर बैन लगा देना चाहिए, जिसके बाद उनका देश में जमकर विरोध हुआ था और साधु संतों ने भी उनकी निंदा की थी। वहीं उनकी अपनी पार्टी ने भी उनके ऐसे बयानों से किनारा कस लिया था। डिंपल यादव ने तो उनका बयान जो था उसे बताया कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है जिसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार तो ब्राह्मणों को ही निशाने पर ले लिया था। उन्होंने हिंदू धर्म को धर्म ना मानते हुए ये कह दिया था कि ये कोई धर्म नहीं बल्कि ये ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया था। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं, जबकि समाज में सभी विषमताओं का कारण भी ब्राह्मण ही हैं। उन्होंने कहा था कि जो ब्राह्मण धर्म है उसी को हिंदू धर्म बताकर पिछड़ों और दलितों को कुचलने की कोशिश की गई है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि अयोध्या में भगवान राम का नाता हजारों साल पुराना रहा है और वे हमेशा से पूजनीय रहे हैं, तो फिर अब ऐसा पाखंड करने की क्या आवश्यकता है। उन्होंने बीजेपी पर सनातन की मार्केटिंग करने का भी आरोप लगा दिया। जब भारतीय जनता पार्टी का किसी भी धर्म से भावनात्मक लगाव है ही नहीं, किसी धर्म में आस्था है ही नहीं, हर चीज की मार्केटिंग करते हैं, इसी प्रकार से ये सनातन शब्द की भी मार्केटिंग करते हैं। तो इस आशय में अगर केरल के मंत्री जी ने कुछ कहा है तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द क्यों हो रहा है? ये मार्केटिंग करें, ये मनमाना करें, ये देश की जनता की आग में धूल झोंकें, धर्म के नाम पर आस्था से खिलवाड़ करें, वो अच्छी बात है। तो स्वाभाविक रूप से इनकी नौटंकी का खुलासा होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने इसी तरह के बयानों से कई बार चर्चाओं में रहते हैं और कई बार उनके बयानों के कारण ही उनका जमकर विरोध भी हो चुका है। हालांकि वे अपनी बातों और विचारों से टस से मस होते नहीं दिखाई देते, जिस वजह से अक्सर वे अपने विरोधियों के निशाने पर बने रहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।